गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर सुपर सेंसेस। लास्ट का 1-2 पेजेस रह गया है तो हम देखते हैं। इसमें आपको बताया गया है स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ क्या होता है? एक बियर ही होता है, वो बियर जैसा ही दिखता है। तो पढ़ते हैं। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज़ नॉट। ये बियर जैसा दिखता है लेकिन ये बियर नहीं होता। आप पिक्चर में देख सकते हैं। इट इज़ अ स्लॉथ। ये एक स्लॉथ है। It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. तो आप देखिए जैसे ये लटका हुआ है ना पेड़ पे, ऐसे ही ये लटका हुआ आपको दिखेगा। 17 घंटे ये लटक के सोता ही रहता है। The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. और ये उसी पेड़ की पत्तियाँ खाता रहता है जिस पे ये सोता है। It hardly needs anything else. और उसे कुछ और नहीं चाहिए होता है। When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. और जब उस पेड़ की ऑलमोस्ट सभी पत्तियाँ ख़त्म हो चुकी होती है या वो बहुत खा चुका था, तभी वो दूसरे पेड़ पे मूव करता है। Sloth lives for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. Sloth कम अराउंड 40 साल तक जीता है, जिंदा रहता है, और 40 साल में वो बस कम 8 पेड़ पे ही टहलता है, इधर उधर जाता है, उससे आगे वो नहीं जाता है। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। और हफ्ते में एक बार वो पेड़ से नीचे उतर के आता है अपने आप को फ्रेश करने के लिए, टॉयलेट पोटी करने के लिए। ये आपको बताया गया है स्लॉथ के बारे में। चलिए बेटा आगे देखते हैं। इस पे बता रखा है कि टाइम फॉर विच स्लॉथ इज़ अवेक। कितने समय के लिए स्लॉथ जो है वो उठा रहता है, सोता नहीं है। तो वो दिखा रखा है आपको। ये 24 आवर्स के बारे में बताया गया है, बट ये इसमें 12 पार्टीशन है। इट मीन्स एक स्लॉट के लिए 2 आवर्स। तो देखिए उसमें 6 आवर्स फिल नहीं है, मतलब हो गया 6 आवर्स जो है वो स्लॉथ सोता नहीं है। रिमेनिंग 18 आवर्स वो सोता रहता है। सेम वे लिजर्ड के लिए बताया गया है। तो इसमें लिजर्ड तो 24 घंटे ही अवेक दिखाया गया है। इफ़ यू वर टू शो अ स्लॉथ डेली रूटीन स्लीप एंड वेकिंग इज अ 24 आवर क्लॉक, दिस इज़ व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक। तो ये आपको एक क्लॉक बताई गई है कि क्लॉक कैसे दिखेगी स्लॉथ के वेकिंग स्लीपिंग टाइम के लिए। और ऐसे ही हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन विंटर्स। विंटर्स में तो लिजर्ड दिखती ही नहीं है, तो इसका मतलब है वो पूरा 24 घंटा ही सोती रहती है। Given here is the sleeping time of some animals. Write below each picture for how many hours a day that animal sleeps. देखिए जो शेडेड पोर्शन है वो उस पर्टिकुलर एनिमल का स्लीपिंग टाइम है, तो आपको बताना है कि कितना टाइम वो सोती है। तो एक शेडेड पोर्शन के लिए हम 2 काउंट करेंगे। तो जैसे काव के लिए 2 शेडेड पोर्शन है तो 2 × 2 4। अब पाइथन के लिए हम काउंट करेंगे तो पाइथन के लिए 9 शेडेड पोर्शन है। 9 × 2 यानी 18 आवर्स। जिराफ के लिए 1 है तो 1 × 2 2 आवर्स टोटल, वो पूरा दिन में सोता है 24 आवर्स में। कैट के लिए 6 शेडेड पोर्शन है तो इसमें हो जाएगा 6 × 2 मीन्स 12 आवर्स। When you see different animals, do you have any question about them? Make a list of 10 such questions. जब आप अलग अलग तरीके के जानवरों को देखते हैं तो आपके मन में सवाल उठते होंगे ना, वो कैसा खाना खाते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब पानी पीते हैं। ऐसे ऐसे आपको डिफरेंट 10 क्वेश्चंस का आपको लिस्ट बनानी है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये बताइए क्या है। ये आपको एक टाइगर दिखा रखा है। अब टाइगर के बारे में इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट है अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। यानी हमसे 6 गुना ज़्यादा साफ क्लियर टाइगर देख सकता है रात के समय पे। द टाइगर्स whiskers are very sensitive and can sense the movement of vibration in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. विस्कर्स होता है जो ये बाल निकले हुए होते हैं ना फेस के पास में, इनको बोला जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और वो हल्की फुल्की वाइब्रेशन भी हवा में भी जो हल्की फुल्की वाइब्रेशन होती है उसे भी वो बहुत शार्पली फील कर सकते हैं। और यही होते हैं जो कि टाइगर को रात में मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal
moving on the grass. The ears of the tiger can move in different directions and this help to catch the sounds from all around. इससे आपको बताया गया जो टाइगर है वो अलग अलग साउंड में क्लासिफाई कर सकता है। उसकी सुनने की क्षमता इतनी ताकतवर होती है, इतनी पावरफुल होती है कि वो पता कर सकता है कि कौन सी आवाज़ पत्तियों के हिलने से हो रही है, कौन सी आवाज़ किसी जानवर के मूवमेंट से हो रही है। और टाइगर के जो ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, वो मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं जिससे टाइगर बहुत सारी साउंड्स को कैच कर पाते हैं। आगे है टाइगर मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट टू टाइग्रेस इट कैन ऑल्सो रोर और स्नार्ल। इट्स रोर कैन बी हियर अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। तो बताया गया है जो टाइगर की आवाज़ है वो 3 किलोमीटर दहाड़, जो शेर की दहाड़ बोला जाता है ना, वो 3 किलोमीटर की दूरी से भी सुनी जा सकती है। और टाइगर अलग अलग समय के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। Each tiger has its own area which may cover several kilometers. Tiger marks their area with their urine. जैसे कि डॉग्स को बताया गया था, डॉग्स पोटी और यूरिन से क्लासिफाई कर पाते देयर एरिया, मतलब उनका पर्टिकुलर एरिया। इस तरीके से टाइगर्स भी अपना यूरिन से ही, यूरिन की स्मेल से क्लासिफाई कर पाते हैं, ये उनका एरिया है, ये उनका एरिया नहीं है। A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of its urine. टाइगर एकदम से पता लगा सकता है अगर कोई दूसरा टाइगर उसके एरिया में आ गया है तो उसके यूरिन की स्मेल से। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर एरिया। और जनरली क्या होता है, एक टाइगर दूसरे टाइगर के एरिया में जाने को अवॉइड ही करता है। आगे देखते हैं। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। बताया गया है जो टाइगर्स हैं वो सबसे ज़्यादा अलर्ट एनिमल हैं, यानी कि उनको सारी वाइब्रेशंस, फीलिंग्स पहले ही आ जाती है, लेकिन फिर भी आज के समय पे टाइगर्स डेंजर में हैं। ऐसा क्यों है? वट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल? बताइए जंगल में क्या क्या डेंजर हो सकते हैं टाइगर के लिए। जनरली है हंटिंग, पोचिंग, यानी कि इनकी तस्करी करना, इनको शिकार के लिए मार देना, शौक के लिए, है ना, जिस पे गवर्नमेंट ने बैन तो लगा दिया है लेकिन फिर भी इलीगली ये सारे काम होते हैं। और दूसरा हो सकता है कि जंगलों की कटाई होना जिससे इनका नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जो नेचुरल इनका जहाँ पे जल जीवन चलता है वो डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट है, कैन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बी थ्रेट टू एनिमल्स? क्या इंसान भी जानवरों के लिए खतरा है? तो ऑब्वियसली यस आ जाएगा, क्योंकि हम एक तो उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय करते हैं और दूसरा है हंटिंग के लिए, जो हंटिंग सबसे मेन प्रॉब्लम है, शिकार के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। जो शिकार करते हैं तो वो गलत चीज़ है जिससे कि जानवरों को खतरा हो सकता है ह्यूमन बीइंग से। आगे आपको बताया गया है, डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड? क्या आपको पता है आज के समय में भी बहुत सारे जानवरों को मारा जाता है और उनके पार्ट्स को बेचा खरीदा जाता है। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स, राइनोसोर्स फॉर इट्स हॉर्न्स, tiger, crocodile and snakes for their skins, musk deer are killed just to make a little scent from its musk. People who kill animals are called hunters and poachers. इसमें आपको बताया गया है कि जो जानवर को मार दिया जाता है, मारा जाता है, किस रीज़न से मारा जाता है? हाथियों को मारा जाता है उनके टस्क, जो उनके 2 दांत बाहर की तरफ निकले होते हैं ना, उसके लिए। राइनोसोर्स को उनके एक सींग के लिए, जो राइनोसोर के सामने एक सींग होता है ना, उसके लिए। टाइगर, क्रोकोडाइल, यानी कि टाइगर को क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, स्नेक, सांप को उनकी स्किन के लिए, जो त्वचा, खाल होते हैं। मस्क डियर, मस्क का परफ्यूम बनता है, डीओ बनता है। मस्क डियर, मस्क एक वैरायटी है हिरन की, उसको उसकी उस परफ्यूम की वजह से मारा जाता है ताकि परफ्यूम बनाया जा सके। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स और पोचर्स। जो जानवरों को मारते हैं उनको हंटर्स बोला जाता है, शिकारी। पोचर्स भी सेम ही होता है। आगे है, द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग। हमारे देश में शेरों की जनसंख्या कम होती जा रही है। देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। डेंजर भी है, ऐसा
खतरा बताया गया है कि थोड़े दिनों बाद वो एक्सटेंट ख़त्म हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज। इन जानवरों की रक्षा करने के लिए सरकार ने फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपने सभी ने सुना ही होगा जिम कॉर्बेट के बारे में, जो कि उत्तराखंड में है, एंड घना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और घना नेशनल पार्क है भरतपुर में राजस्थान में। इन दिस एरियाज नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। ये गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एरियाज होते हैं और यहाँ पे कोई भी जानवरों का शिकार नहीं कर सकता है, जंगल को नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। तो आप बता सकते हैं ना कि नेशनल पार्क इन्हें कहा जाता है। नेशनल पार्क आर दोज एरियाज वेयर नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल, ठीक है। वेयर आर अदर नेशनल पार्क्स इन इंडिया, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। ये बेटा आप खुद ही करेंगे। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे वो हम देख लेते हैं। हैव यू नोटिस दैट सम सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग। आपने देखा होगा ना, कई बार सिंगर्स गाना गाते तो कान के पीछे हाथ रखते हैं। वाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस। आप बताइए ऐसा क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि उन्हें अपनी साउंड और अच्छे से क्लियर सुन पाए और वो अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। ऐसे एनिमल्स के एग्जाम्पल दीजिए जिनकी सेंस ऑफ साइट, देखने की शक्ति बहुत अच्छी है, तो टाइगर्स आ सकता है। हियरिंग सेंस बहुत अच्छी है, सुनने की जो ताकत है, इसमें भी हम टाइगर्स लिख सकते हैं, या हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। और स्मेल के लिए हम डॉग्स को बोल सकते हैं, स्निफर डॉग्स आता है ना। इन सब का बेटा आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर्स का। कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेंगे। और यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को मैसेज कर देंगे, कॉल कर लेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एन्जॉय एंड बाय।